महाराष्ट्र के पालघर में दो निर्दोष संतों के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और उसको देखकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। सच यही है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद परिस्थिति कुछ और हो सकती थी। इस तरह किसी निरपराध निर्दोषी सन्यासी को खत्म किया जाना क्या सही है? सवाल कई उठ रहे हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ ये कह रही है कि उसने काफी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है और अब नाम भी उजागर कर दिए हैं और उसने ये भी कहा है कि फिलहाल इस मामले को कोई और तूल नहीं दी जाए। सच ये है कि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अब तक महाराष्ट्र सरकार के हिसाब से चल रही है। जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर तो विश्वास नहीं होता कि किसी कानून के राज में ऐसा भी हो सकता है। हालांकि भीड़ की एक अलग शक्ल देखने को मिली, एक तरह का निर्मम व्यवहार देखने को मिला। हालांकि उसका असर जरूर हुआ, दोषी पकड़े गए, उन्हें सजा भी हुई, किंतु इस घटना ने फिर से कई प्रश्न उभार दिए हैं जिनका उत्तर हमें तलाशना ही होगा। इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद पुलिस की विफलता और उसकी ओर से कोताही साफ झलकती है। इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। 14 अप्रैल की रात 9 बजे के आसपास की ये घटना है। आखिर उस समय इतना विलंब नहीं हुआ था कि इसकी सूचना जिला प्रमंडल और उससे ऊपर पहुंचाई न जा सके। अगर इस सूचना पहुंची तो जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन और उसके ऊपर के अधिकारियों ने क्या किया? ये प्रश्न पूरा देश पूछ रहा है। क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं गृह मंत्री देशमुख तक ये सूचना पहुंची नहीं? और अगर पहुंची तो उनको भी स्पष्ट करना चाहिए था कि तत्काल उन्होंने क्या कदम उठाए या क्या जारी निर्देश किए। ये वीडियो के वायरल होने के बाद का इंतजार कर रहे थे क्या? सवाल ये भी है कि आखिरकार वीडियो वायरल होने के बाद ही उन्होंने कदम क्यों उठाए? ध्यान ये भी रखा जाना चाहिए कि पुलिस की दैनिक विज्ञप्ति में ये घटना 17 अप्रैल को भी शामिल नहीं थी। क्यों 18 तारीख को ही ये विज्ञप्ति में शामिल हुई और उसमें ये जितनी बड़ी घटना है उतनी बड़ी बताई नहीं गई? इसका अर्थ क्या है? क्या जिला प्रशासन इसे मामूली घटना मानकर इतिश्री करने की राह पर था? इसी रूप में ऊपर के अधिकारियों एवं राजनीतिक नेतृत्व को सूचित किया गया? लगता तो ऐसा ही है, किंतु यहाँ राजनीतिक नेतृत्व का दायित्व था कि विस्तार से पता लगाया जाए कि क्या और कैसे और किन परिस्थितियों में क्यों हुआ। उसके साथ त्वरित कदम उठाएं एवं देश को आश्वस्त करें। सारे बयान वीडियो वायरल होने के बाद ही क्यों आए? इसका तो अर्थ यही हुआ कि वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो इससे मामूली भीड़ की एक अलग गलती मानी जाती। पुलिस और प्रशासन के इस रवैये से गुस्सा ज्यादा पैदा हो गया। पालघर के जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वहां के लोगों के बीच खबर यह भी आई है कि इस तरह की घटनाएं बीच बीच में आती रहती हैं, अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और उसके बाद लोगों के साथ इस तरह की सूचना मिलती रहती है। वहाँ माओवादियों की गतिविधियों की भी सूचनाएं रही हैं, कई विवाद भी। उस क्षेत्र में कम्युनिस्टों का प्रभाव भी है, तभी तो स्थानीय विधानसभा के माकपा यानी सीपीआई के उम्मीदवार लगातार विजयी होते रहे। ध्यान रखने की बात यह भी है कि 14 अप्रैल को कोरोना पर काम के लिए गई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर भी भीड़ ने इसी तरह का एक हमला किया था। उस टीम में शामिल डॉक्टर का कहना है कि किसी तरह वो जान बचाने में सफल हुए, अन्यथा पूरे तरीके से उनकी जिंदगी खत्म हो जाती। सवाल ये भी है कि पुलिस जब अब एक्शन ले रही है और जो पुलिस का ये कहना है कि वहाँ सिर्फ 5 पुलिसकर्मी थे, इस वजह से वो लोगों को संभाल नहीं पाए, तो जब इस बात की जानकारी पहले से थी कि वहाँ के लोग उदंड हैं तो साफ तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? निश्चित ही इसकी सूचना पुलिस एवं प्रशासन को थी। इसका जवाब तो उसे ही देना होगा कि इसके बाद उसने वहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए क्या कदम उठाए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित है। कोरोना की संख्या वहाँ लगातार बढ़ते चली जा रही है और पहले स्थान पर पहुंच गई है। ऐसे राज्य में तो कोरोना मामलों का पता लगाने, उससे बचाव के लिए क्वारंटाइन करने और उपचार में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम सुरक्षा की ज्यादा पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। साफ है कि प्रशासन और पुलिस ने स्थिति की गंभीरता को भांपकर वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं की, अन्यथा ये दो निर्दोष संत खत्म नहीं होते। दुख इस बात का भी है कि कुछ बुद्धिजीवी और पत्रकार यही सवाल उठा रहे हैं कि वो साधु लॉकडाउन में आखिर निकले ही क्यों। ये तथ्य सामने आए हैं कि सूरत में जूना अखाड़ा के उनके एक साधु की जिंदगी खत्म हुई थी, जिनको वो समाधि देने से पहले अंतिम दर्शन करने जा रहे थे। हालांकि रास्ते में इन्होंने पुलिस को अवश्य बताया होगा, तभी तो उनका आगे जाना हुआ होगा। हालांकि हम इस मीन मेख में नहीं जाएंगे क्योंकि ये पहलू यहाँ किसी दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है। वो दुख में भी अपने साथी साधु के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, किंतु ये तो नहीं हो सकता कि लॉकडाउन में कोई कहीं जाए तो दूसरों को उन्हीं की जिंदगी खत्म करने का अधिकार मिल जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न ये क्यों नहीं उठ रहा कि आखिर उतनी संख्या में लॉकडाउन तोड़कर लोग सड़कों पर क्यों आ गए। सवाल ये भी किया गया कि वो कैसे आए और किस तरीके से आए, कैसे आ गई इतनी बड़ी भीड़। कहा यह जा रहा है कि भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह को सुना और उसके बाद वहां पहुंच गई, और इस तरह की अफवाहें पहले भी उड़ चुकी हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पहले भी अफवाहें उड़ चुकी हैं तो पुलिस वहां कर क्या रही थी? जब पुलिस को पता है कि इस तरह के कारनामे वहां पर होते हैं तो पुलिस मौन क्यों? जब वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद जब सरकार हरकत में आई
तब पुलिस वाले भी अपने तरीके से जांच में जुट गए। तो क्या हमेशा इस तरह की चीजों के बाद ही पुलिस कदम उठाएगी? ये बहुत बड़े सवाल है। हालांकि हिंदू समाज और जूना अखाड़े के साधु ये बात कह रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सिर्फ नाम उजागर करने से नहीं होगा, सिर्फ दोषियों को सजा देने से नहीं होगा। अब इन लोगों को भी ये समझना होगा कि चाहे वो साधु हो या फिर कोई और, है तो इंसान। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।